हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, एंड ये ज़्यादातर पूछ भी लिया जाता है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। और दोस्तों, यकीन कीजिए ये टॉपिक बिल्कुल फर्जी टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो ना, तो मैं 100% गारंटेड कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक भी डाउट, छोटा सा डाउट भी नहीं रहेगा। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हम आपको बताते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है एंड इसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पहले चित्र को समझेंगे एंड उसके बाद हम व्याख्या पर आएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट व्याख्या हमने सीख ली तो हमें कुछ समझ में तो आएगा नहीं। सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं एंड उसके बाद हम व्याख्या समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है ना। परमाणु, एटम, एटम को परमाणु कहते हैं। तो एटम में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीन चीजें हमारे एटम में होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हमने एक एटम का चित्र बना रखा है। अब यहाँ पर जो बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है, उसमें हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है पी एंड एन, पी फॉर प्रोटॉन एंड एन फॉर न्यूट्रॉन। नाभिक में होते हैं ये दोनों, एंड इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कक्षाएं कितनी होती हैं, तो कक्षाएं के एल एम एन, ये 4 कक्षाएं होती है। तो हमने यहाँ पर 3 कक्षाएं ले ली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी के हो जाएगी, ये आपकी एल हो जाएगी, ये आपकी एम हो जाएगी। ओके, के एल एम एन। ओके, एन भी होती है बट हमने एन नहीं लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के टू में हमारे क्या है, कक्षा, या यहाँ पर आपकी कक्षा है के टू। ओके, ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने लिख भी दिया है, समझा भी दिया आपको। यहाँ पर ये कक्षा होती है L8। 8 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इसमें L जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यकीन ना हो तो आप गिन सकते हो, ये आप देख सकते हैं, ये वाली हमारी L कक्षा होती है। तो L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और के कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है के कक्षा में। ओके, अब बात करते हैं एम कक्षा की। तो एम कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, आप बना भी सकते हो। तो यहाँ पर आपके 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप जानते हैं 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे करके आपके जो चलता है तत्वों में, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मॉडल तो ये हो जाता है आपका। एंड आई होप आपको चित्र के थ्रू काफी आसानी से समझ में आया होगा। अभी मैं इसमें 2-3 बातें आपको और बताऊंगा, वो आपने समझ ली तो आपको ये व्याख्या करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो नाभिक है, नाभिक के पास वाली कक्षा ये है, एंड इससे दूर वाली कक्षा ये है, एंड इससे भी दूर वाली कक्षा ये है। अब आप मुझे ये बताइए, नाभिक किस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखिएगा, ये वाली कक्षा का, या फिर ये वाली कक्षा का, या फिर ये वाली कक्षा का। तो दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, जो नाभिक होता है इसके पास वाली कक्षा पर ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा इसे रोके रखता है। एंड इस पर भी इसका प्रबल आकर्षण बल होगा। जितनी दूर कक्षाएं जाती रहेंगी उतना ही इसका प्रबल आकर्षण बल जो है कम होता रहेगा, यानी कि आकर्षण बल कम होता रहेगा। और सबसे बाहर वाली कक्षा का जो है बिल्कुल भी इसका आकर्षण बल नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसकी व्याख्या समझते हैं एंड उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने लिख रखा है परमाणु के नाभिक की निकट वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। परमाणु के निकट वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणु के नाभिक के निकट वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने ये तो लिखा है ना, कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। परंतु बाहर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में तो इसका प्रबल आकर्षण बल होगा, लेकिन इसका प्रबल आकर्षण बल जो है कम होता जाएगा, जो कि बाहर वाली कक्षा होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण वे पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, और यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आपने विद्युत धारा में एक नोट पढ़ा होगा, जो कि है इलेक्ट्रॉन में धारा प्रवाहित क्यों होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है।
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्यों होती है ये भी आपको इस वीडियो में पता लग गया, क्योंकि जो है नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है सबसे बाहर वाली कक्षा के लिए, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद हमने लिखा है यही इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यही इलेक्ट्रॉन जो है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का वर्क करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये चित्र के थ्रू सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड यही आपकी व्याख्या थी। और एक बार मैं आपको चित्र के थ्रू और समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपका एक परमाणु होता है, उसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, एंड इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने नाभिक के पास होगा उतने ही ज्यादा प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ होगा, जितने ही दूर होगा उसका जो है आकर्षण बल कम होता जाएगा और एक लास्ट कक्षा ऐसी आएगी जिसपे बिल्कुल नगण्य इसका आकर्षण बल हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हो जाएगा निकलने के लिए, है ना। उसमें कम ऊर्जा देकर हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बात करें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रबल आकर्षण बल होगा। ओके, तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी हमारी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।